आत्मा दुधारी तलवार। जिन्होंने वस्तु तत्व का यथार्थ बोध प्राप्त नहीं किया है और जो बहिर्दृष्टि बने हुए हैं, वे अपने सुख दुख का कारण सही रूप में नहीं समझ पाते। वे निमित्त कारण को ही देखते हैं और उपादान कारण का विचार ही नहीं करते। मिर्च के तीखेपन को और मिश्री की मिठास को वे जानते हैं, मगर उन्हें यह मालूम नहीं होता कि उस तीखेपन का या मिठास का अनुभव होता किसे है। अगर नीम में ही कटुकता है और हमारी संवेदना कोई काम नहीं करती, तो ऊंट को मीठा लगने वाला नीम हमें कटुक क्यों प्रतीत होता है? क्या नीम ऊंट के लिए और मनुष्य के लिए अपना स्वाद बदल देता है? नहीं, नीम अपना स्वभाव नहीं बदलता, लेकिन जीव की संवेदना शक्ति ही नाना रूप धारण करके वस्तु को नाना रूप में ग्रहण करती है। दही किसी को रुचिकर और किसी को अरुचिकर क्यों प्रतीत होता है? आत्मा की संवेदना शक्ति का ही यह सब खिलवाड़ है। यही बात सुख और दुख के विषय में समझी जा सकती है। एक आदमी जिसे दुख मानता है, दूसरे के लिए वह दुख नहीं है। यही नहीं, बल्कि उसके लिए वह सुख है, और दूसरे का माना हुआ सुख एक के लिए दुख प्रतीत होता है। यह बात हम लोक व्यवहार में सदा देखते रहते हैं, पर इसका कारण क्या है? मिर्च तीखी प्रतीत होती है, मगर वह अपने तीखेपन को नहीं जानती। मिश्री की मिठास मिश्री को मालूम नहीं है। मिर्च का तीखापन और मिश्री की मिठास आत्मा ही जानती है, मगर लोग आत्मा को भूल जाते हैं और स्थूल पदार्थों को पकड़े बैठते हैं और मानते हैं कि मिठास मिश्री में ही है और तीखापन मिर्च में ही है। एक लकड़ी या पत्थर की पुतली के मुंह में मिश्री या मिर्च डाली जाए तो क्या उसे मिठास या तिखास का अनुभव होगा? नहीं। तो फिर मानना चाहिए कि मिठास और तिखास का अनुभव करने वाला आत्मा ही है। आत्मा ही करता है और आत्मा ही विधायक है। इसी प्रकार संसार की समस्त वस्तुओं पर विचार किया जाए तो यही सर्वत्र यही चमत्कार दिखाई देगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत से पोथों की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान तो एक छोटी सी घटना और थोड़ी सी बात से भी हो सकता है, और ज्ञान होने पर अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे प्रकाश होने पर अंधकार। ऋषि मुनि कहते आए हैं कि हे मानव, तू बाहरी वैभव में क्यों उलझा है? स्थूल और निर्जीव पदार्थों के फेर में क्यों पड़ा है? उन्हें सुख दुख का विधाता क्यों समझ रहा है? सुख दुख के मूल स्रोत की खोज कर देख कि यह कहां से और कैसे उत्पन्न होते हैं। अपने मन को स्थिर करके अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाकर विचार करेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा कि तेरा आत्मा ही तेरे सुख और दुख आदि का विधाता है। उसी ने इनकी सृष्टि की है और वही इनका विनाश करता है। इस तथ्य को समझ जाने पर तेरी बुद्धि शुद्ध और स्थिर हो जाएगी और तू बाह्य पदार्थों पर राग द्वेष करना छोड़ देगा। उस अवस्था में तुझे समता का ऐसा अमृत प्राप्त होगा जो तेरे समस्त दुखों का, समस्त व्यथाओं का और समस्त अभावों का अंत कर देगा। तो अपने बंधन का निर्माता आप ही है और मुक्ति का विधाता भी आप ही है। तो स्वयं दुख का निर्माण करता है और फिर हाय हाय करता है, लेकिन निर्माण करना नहीं छोड़ता। मिथ्या ज्ञान के कारण जो दुखों का विनाश करने के लिए जो प्रयत्न करता है, उसी प्रयत्न में से अनेक दुख फूट पड़ते हैं। इस प्रकार दुखों की दीर्घ परंपरा चल रही है। इस परंपरा को समाप्त करने का उपाय सम्यक ज्ञान ही है। सम्यक ज्ञान के अपूर्व प्रकाश में दुखों के आद्य स्रोत को देखकर उसे बंद कर देने से ही दुखों का अंत आता है। दुखों का आद्य स्रोत आत्मा का विकारमय भाव है। इस प्रकार आत्मा ही दुखों का कर्ता और संहर्ता है। तोता पकड़ने वालों के विषय में सुना जाता है कि वे जंगल में एक गिर्री लगाते हैं। तोता आकर उस पर बैठ जाता है। तोते के बैठने पर गिर्री घूमने लगती है। तोता यह समझकर कि यदि मैं गिर्री को छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, गिर्री को और मजबूती के साथ पकड़ता जाता है। जो जो वह मजबूती के साथ गिर्री को पकड़ता है, गिर्री अधिक अधिक तेजी के साथ घूमती जाती है। अगर तोता अपने पंखों के बल को याद करके गिर्री को छोड़ दे तो वह उड़ जाए और गिर्री का घूमना भी बंद हो जाए, मगर वह अपने पंखों का बल भूल जाता है और गिर्री पर बैठा हाय हाय करता रहता है। परिणाम यह होता है कि उसे बंधन में पड़ना पड़ता है। गिर्री की तरह ही यह संसार घूम रहा है। इस घूमते हुए संसार को पकड़कर इसके साथ ही आत्मा भी चक्कर खा रहा है। आत्मा संसार को दोष देता है, मगर यह क्यों नहीं सोचता कि संसार को पकड़ किसने रखा है? आत्मा ने ही संसार को पकड़ रखा है। इसी कारण वह संसार के साथ घूम रहा है। जिस दिन वह संसार का आसरा छोड़ देगा, उसी दिन उसे आनंद का लाभ होगा और विग्रह शांत हो जाएगा। मगर जो जो संसार घूमता है, त्यों त्यों आत्मा इसे ज्यादा मजबूती से पकड़ता है और समझता है कि अगर मैंने संसार को छोड़ दिया तो गिर जाऊंगा। तोते की तरह आत्मा इसी भ्रांति में पड़ा है। अगर आत्मा समझ ले कि मेरे घूमने से ही संसार घूमता है तो उसके सब चक्कर मिट जाए। बंधुओं, अगर आप वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो इस भूल पर विचार करो। इस प्रकार सुख और दुख का कर्ता आत्मा ही है। शास्त्र भी यही कहते हैं, अप्पा मित्तम अमित्तम च, अर्थात आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि मित्र किसे कहते हैं? मिठाई और चूरमा खाने वाले मित्र तो बहुत मिलेंगे, मगर संकट के समय साथ देने वाले मित्र विरले ही होते हैं। संपत्ति के समय मिठाई चूरमा खाने वाले और मीठी मीठी बातें बनाने वाले, किंतु संकट के समय किनारा काट जाने वाले लोग मित्र नहीं, छिपे शत्रु है। सच्चा मित्र वह है जो घोर से घोर संकट आने पर भी अपने मित्र का साथ देता है और अपने मित्र को संकट से बचाने के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाल सकता है। सच्चे मित्र की कसौटी
ऐसे अवसर पर ही होती है। श्री जम्बू स्वामी ने अपने पत्नियों के सामने मित्रता का एक दृष्टांत देकर कहा, तुम प्रेम दिखलाती हो, मगर सच्ची मित्रता यह नहीं है। ऊपरी सांसारिक व्यवहार को देखकर ही यह नहीं समझा जा सकता कि सच्चा मित्र कौन है। इस विषय में एक दृष्टांत सुनो। एक राजा का प्रधान था। राजा उसका खूब आदर सत्कार करता था। प्रधान विवेकवान था। उसने विचार किया, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीति, बचते रहियो परसराम थोड़ी पाले प्रीति। अतएव सिर्फ राजा के प्रेम पर निर्भर रहकर किसी दूसरे को भी अपना मित्र बनाए रखना उचित है। मित्र होगा तो समय पर काम आएगा। इस प्रकार विचार कर प्रधान ने एक नित्य मित्र बनाया। प्रधान अपने इस मित्र के साथ ही खाता पीता और रहता था। वह समझता था कि नित्य मित्र ही मेरी आत्मा है। इस प्रकार प्रधान अपने मित्र को बड़े प्रेम से रखने लगा। प्रधान अपने इस मित्र के साथ ही खाता पीता और रहता था। वह समझता था कि नित्य मित्र ही मेरा आत्मा है। इस प्रकार प्रधान अपने मित्र को बड़े प्रेम से रखने लगा। एक मित्र पर्याप्त नहीं है, यह विचार कर प्रधान ने दूसरा मित्र भी बनाया। यह मित्र पर्व मित्र था। किसी पर्व या त्योहार के दिन प्रधान उसे बुलाता, खिलाता, पिलाता और गपशप करता था। प्रधान ने एक तीसरा मित्र और बनाया जो सैन जुहारी मित्र था। जब कभी अचानक मिल गया तो जुहार उससे कर लिया करता था। इस प्रकार प्रधान ने 3 मित्र बनाए। समय ने पलटा खाया। राजा प्रधान पर कुपित हो गया। कुछ चुगलखोरों ने राजा के कान भर दिए कि प्रधान ने अपना घर भर लिया है, राज्य को अमुक हानि पहुंचाई है, यह गया है, वह किया है, आदि आदि। राजा कान के कच्चे होते हैं। उसने एक दिन पुलिस को हुक्म दे दिया कि प्रधान के घर पहरा लगा दो और प्रातःकाल होते ही उसे दरबार में हाजिर करो। प्रारंभ में राज्य व्यवस्था प्रजा की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। लोगों ने अपनी रक्षा के लोभ से राजा की शरण ली थी, मगर धीरे धीरे राजा लोग स्वार्थी बन गए। पहले राजा और प्रजा के स्वार्थों में विरोध नहीं था। राजाओं का हित प्रजा का और प्रजा का हित राजा का हित था। मगर राजाओं की विलासिता और स्वार्थ भावना ने प्रवेश किया। तब प्रजा के हित का घात करके भी राजा अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। तभी से राजा और प्रजा के बीच संघर्ष का सूत्रपात हुआ। आज वह संघर्ष अपनी चरम सीमा को पहुंच गया है और राजा के हाथों से शासन सूत्र हट रहा है। राजतंत्र मरणासन्न हो रहा है और प्रजातंत्र का उदय हो रहा है। चुगलखोरों ने झूठे झूठे गवाह पेश करके सिद्ध कर दिया कि प्रधान दुष्ट है। राजा ने प्रधान को गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी। इधर राजा ने आज्ञा दी और उधर प्रधान के किसी हितैषी ने प्रधान को राजाज्ञा संबंधी सूचना देकर कहा, गिरफ्तारी में देर नहीं है, इज्जत बचाना हो तो निकल भागो। प्रधान अपनी आबरू बचाने के उद्देश्य से घर से बाहर तो निकल पड़ा, मगर सोच विचार में पड़ गया कि अब कहाँ जाऊं और किसकी शरण लूं। अंत में उसने सोचा, मेरे 3 मित्र हैं, 3 में से कोई तो शरण देगा ही, मगर मेरा पहला अधिकार नित्य मित्र पर है, पहले उसके पास ही जाना योग्य है। प्रधान आधी रात और अंधेरी रात में नित्य मित्र के घर पहुंचा। किवाड़ खटखटाए। मित्र ने पूछा, कौन है? प्रधान ने दबी आवाज में कहा, धीरे बोलो, धीरे, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मित्र कहता है, मैं कौन? प्रधान कहता है, तुम तो मुझे स्वर से ही पहचान लेते थे, क्या इतनी जल्दी भूल गए? मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मित्र कहता है, नाम बताओ। प्रधान कहता है, अरे नाम भी भूल गए, मैं प्रधान हूँ। मित्र ने किवाड़ खोलकर आधी रात के समय आने का कारण पूछा। प्रधान ने राजा के कोप की कथा कहकर कहा, यद्यपि मैं निरपराध हूँ, मगर इस समय मेरी कौन सुनेगा, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। आगे जो होगा देखा जाएगा। मित्र कहता है, राजा के अपराधी को मेरे घर में शरण? मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, आपको मेरे हानि लाभ का भी विचार करना चाहिए। राजा को पता चल गया तो मेरी मट्टी पलीद होगी। अगर आप मेरे मित्र हैं तो मेरे घर से आपको अभी अभी चला जाना चाहिए। प्रधान कहता है, मित्र, क्या मित्रता ऐसे ही वक्त के लिए नहीं होती? इतने दिन साथ रहे, साथ खाया पिया और मौज की, आज संकट के समय धोखा दोगे? क्या आज इसी उत्तर के लिए मित्रता बांधी थी? मित्र कहता है, आप मेरे मित्र हैं, इसी कारण तो राजा को खबर नहीं दे रहा हूँ, अन्यथा फौरन गिरफ्तार न करवा देता। लेकिन अगर आप जल्दी रवाना नहीं होते तो फिर लाचार होकर यही करना पड़ेगा। प्रधान कहता है, निर्लज्ज, मैंने तुझे अपनी आत्मा की तरह स्नेह किया और तू इतना स्वार्थी निकला। विपदा का समय चला जाएगा, मगर तेरी करतूत सदा याद रहेगी। बाहर रात्रि का घोर अंधकार था और प्रधान के हृदय में उससे भी घनतर निराशा का अंधकार छाया था। उसे अपने पर्व मित्र की याद आई, मगर दूसरे क्षण ख्याल आया, जब नित्य मित्र ने यह उत्तर दिया है तो पर्व मित्र से क्या आशा की जा सकती है, मगर चलकर देखना तो चाहिए। इस प्रकार विचार कर वह पर्व मित्र के घर पहुंचा। सारी घटना सुनाने के बाद मित्र ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी इतनी शक्ति नहीं कि राजा के विरोधी को शरण दे सकूं। आप भूखे हो तो भोजन कर लीजिए, वस्त्र या धन की आवश्यकता हो तो मैं दे सकता हूँ, मगर आपको स्थान देने में असमर्थ हूँ। प्रधान कहता है, मैं नंगा या भिखारी नहीं हूँ, मेरे घर धन की कमी नहीं है, मैं तो इस संकट के समय शरण चाहता हूँ। जो संकट के समय सहायता न करे वह मित्र कैसा? जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखित नहीं होते, उन्हें देखने में भी पाप लगता है।
मित्र कहता है मैं यह नीति जानता हूँ, मगर राज विरोधी को अपने यहाँ आश्रय देने की शक्ति मुझ में नहीं है। प्रधान ने सोचा हट करना वृथा है। नित्य मित्र जहाँ गिरफ्तार कराने को तैयार था, वहां यह नम्रता पूर्वक तो उत्तर दे रहा है। यह विपत्ति मित्रों की कसौटी है। निराश होकर प्रधान सेन जुहारी मित्र की ओर रवाना हुआ। उसने सोचा इस मित्र पर अपना कोई अधिकार तो है नहीं, मगर कसौटी करने में क्या हर्ज है। यह सोचकर वह अपने तीसरे मित्र के घर पहुंचा। राजा के कोप की कहानी सुनाकर आश्रय देने की प्रार्थना की। मित्र ने दृढ़ता के साथ कहा, खैर यह तो राजा का ही कोप है। अगर इंद्र का कोप होता और मैं सहायता न देता तो आपका मित्र ही कैसा। आप ऊपर चलिए और निश्चिंत होकर रहिए, यह घर आपका ही है। प्रधान की प्रसन्नता का पार न रहा। मन ही मन कहा, इसे कहते हैं मित्रता। समय पर ही मित्रता की पहचान होती है। प्रधान अपने मित्र के साथ भीतर गया। मित्र ने उसका सत्कार करके कहा, अगर आपको कोई आवश्यकता हो तो बिना संकोच कह दीजिए। प्रधान के मना करने पर उसने कहा, मनुष्य मात्र भूल का पात्र है। अगर कोई भूल हो गई हो तो आप मुझसे छिपाइए नहीं, सच सच कह दीजिए। रोग का ठीक तरह से पता लगने पर ही सही इलाज हो सकता है। प्रधान सोचने लगा, अपनी बात ऐसे मित्र से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। और प्रधान ने उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। मित्र ने उसे आश्वासन दिया। प्रातःकाल प्रधान के घर की तलाशी ली गई। तभी पता चला कि प्रधान घर में नहीं है। चुगलखोरों की बनाई। कहा, प्रधान अपराधी न होता तो भागता ही क्यों। भागना ही उसके अपराधी होने का सबसे बड़ा सबूत है। राजा के दिल में बात ठस गई। उसने कहा, ठीक है, पर भागकर जाएगा कहाँ। जहां भी होगा पकड़वा कर मंगवा लिया जाएगा। प्रधान का आश्रयदाता मित्र प्रातःकाल ही राजा के दरबार में जा पहुंचा था। वह चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। सारे शहर में हलचल मची थी। सब बातें सुन चुकने के बाद मौका देखकर प्रधान के मित्र ने मुजरा किया। राजा ने कहा, सेठ तुम कभी आते नहीं, आज आने का क्या कारण है। सेठ ने कहा, पृथ्वीनाथ कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। राजा कहता है, कहो। तो सेठ कहता है, एकांत में निवेदन करूंगा। राजा और सेठ एकांत में चले गए। वह राजा के पूछने पर सेठ ने कहा, महाराज प्रधान जी ने क्या अपराध किया है, क्या मैं ये जान सकता हूँ। राजा ने कई एक अपराध गिना दिए जिनके विषय में कोई प्रमाण नहीं था। सेठ कहता है, आपके कथन को मिथ्या कैसे कहा जा सकता है, मगर प्रधान के बिना तो काम चलेगा नहीं। आपने इस विषय में क्या सोचा है। राजा कहता है, दूसरा प्रधान बुलाएंगे। सेठ कहता है, कदाचित वह भी ऐसा ही निकला तो क्या होगा। राजा कहता है, उसकी परीक्षा कर लेंगे। सेठ कहता है, नए प्रधान की जिस प्रकार जांच करेंगे उसी प्रकार अगर पुराने प्रधान की ही जांच की जाए तो क्या ठीक नहीं होगा। वह नया आएगा तो पहले अपना घर बनाएगा, उपद्रव मचा देगा, शायद आपको फिर पश्चाताप करना पड़े। पुराने प्रधान से अभियोगों के विषय में आप स्वयं पूछते और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर यही कैद कर लेते तो क्या हानि थी, मगर आपने उस खानदानी प्रधान के पीछे पुलिस लगा दी। यह कहाँ तक उचित है, आप सोचे। सेठ की बात राजा को ठीक मालूम हुई। उसने कहा, सेठ तुम राज्य के हितचिंतक हो, इसी कारण तुम्हें राजा और प्रजा के बीच का पुरुष नियत किया है और सेठ की उपाधि दी गई है, मगर प्रधान न मालूम कहाँ चला गया है। वह होता तो मैं उससे बात पूछता। सेठ कहता है, प्रधान जी मेरे आत्मीय मित्र है, मुझे उनकी सब बातों का पता है। उनके अभियोगों के विषय में मुझसे पूछे तो संभव है मैं समाधान कर सकूं। राजा कहता है, प्रधान तुम्हारे मित्र है। सेठ कहता है, मैंने न तो कभी छदाम दी है न ली है। आपके प्रधान होने के नाते और मनुष्यता के नाते उनसे मेरी मित्रता है। मित्रता भी ऐसी है कि उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई। राजा कहता है, अच्छा देखो प्रधान ने इतना हजम कर लिया है। सेठ कहता है, ऐसा कहने वालों ने गलती की है। फला वही मंगवा कर देखिए तो समाधान हो जाएगा। वही मंगवा कर देखी गई। राजा ने पाया कि वास्तव में अभियोग निराधार है। इसी प्रकार और 2-4 बातों की जांच की गई, सब ठीक पाया गया। सेठ जी बीच बीच में कह देते थे कि हाँ इतनी भूल प्रधान जी से अवश्य हुई है और वे इसके लिए मेरे सामने पश्चाताप भी करते थे। आपसे भी कहना चाहते थे मगर शायद लिहाज के कारण नहीं कह सके। राजा कहने लगा, प्रधान ने पश्चाताप भी किया था, मगर इतने बड़े काम में भूल हो जाना संभव है। वास्तव में मैंने प्रधान के साथ अनुचित व्यवहार किया है, किंतु अब तो उसका मिलना कठिन है। कौन जाने कहाँ चला गया होगा। सेठ कहता है, अगर आप उनके सम्मान का वचन दे तो मैं मिला सकता हूँ। राजा कहता है, क्या प्रधान तुम्हारी जानकारी में है। सेठ कहता है, जी हाँ, मगर बिना अपराध सिर कटाने के लिए मैं उन्हें नहीं ला सकता। आप न्याय करने का वचन दे तो हाजिर कर सकता हूँ। राजा कहता है, मैं वचन देता हूँ कि प्रधान के गौरव की रक्षा की जाएगी, यही नहीं वरन चुगलखोरों का मुंह काला किया जाएगा। सेठ कहता है, महाराज अपराध क्षमा करे, प्रधान जी मेरे घर पर है। राजा कहता है, सारे नगर में उनकी बदनामी हो गई है, उसका परिमार्जन करने के लिए उनका सत्कार करना चाहिए। मैं स्वयं उन्हें लिवाने चलूंगा और आदर के साथ हाथी पर बिठाकर ले आऊंगा। जिसने अपमान किया है वही मान करे तो अपमान मिट जाता है। हाथी सजाकर राजा सेठ के घर की तरफ रवाना हुआ। सेठ ने जाकर प्रधान से कहा, प्रधान जी आपको दरबार में पधारना होगा। प्रधान कहता है, क्या गिरफ्तार कराओगे। सेठ कहता है, क्या मैं पापी हूँ। महाराज द्वार पर आ पहुंचे हैं और आदर के साथ आपको ले जाएंगे। सेठ के साथ बाहर आकर प्रधान ने राजा को मुजरा किया। राजा ने हाथी पर बैठने का हुक्म दिया। प्रधान शर्मिंदा हुआ। तब राजा ने कहा, जो होना था हो चुका, शर्माने की कोई बात नहीं है। मूर्खों की बातों में आकर मैंने तुम्हारा अपमान किया है, मगर अब किसी प्रकार की शंका मत रखो। दरबार में पहुंचकर प्रधान ने निवेदन किया, मेरे विरुद्ध जो भी आरोप है उनकी कृपा कर जांच कर लीजिए, इससे मेरी निर्दोषता सिद्ध होगी और चुगलखोरों का मुंह आप ही काला हो जाएगा। जम्बू कुमार अपनी पत्नियों से कह रहे हैं, कहो मित्र कैसा होना चाहिए। उनकी
पत्नियों ने कहा, पहला मित्र तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है, दूसरे ने हृदय को नहीं पहचाना और अनावश्यक वस्तुएं पेश की, तीसरे मित्र ने हृदय को पहचाना और उसी के अनुसार उपाय किया, इसलिए मित्र हो तो तीसरे मित्र के समान ही होना चाहिए। जम्मू कुमार कहने लगे, प्रधान के समान मेरे भी 3 मित्र है। नित्य मित्र यह शरीर है, इसे प्रतिदिन नहलाता धुलाता खिलाता पिलाता हूँ और सजाता हूँ, परंतु कष्ट का प्रसंग आने पर, जरा या रोग के आने पर सबसे पहले शरीर ही धोखा देता है। इतना सत्कार सम्मान करने पर भी यह शरीर आत्मा के बंधन नहीं तोड़ सका, अतएव आत्मा से शरीर को भिन्न और अंत में साथ न देने वाला समझकर उस पर ममता रखना उचित नहीं है। माता पिता पत्नी आदि कुटुंबी जन पूर्व मित्र के समान है। पत्नी पति पर प्रीति रखती है, किंतु जब कर्म रूपी राजा का प्रकोप होता है तब वह अपने पति को छुड़ा नहीं सकती। जा दिन चेतन से कर्म शत्रुता करे, ता दिन कुटुंब से को गर्जन सरे। जिस दिन कर्म चेतना के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है उस दिन कुटुंबी जन क्या कर सकते हैं। वह व्याकुल भले ही हो जाए और सहानुभूति भले प्रकट करे, किंतु कष्ट में छुड़ाने में समर्थ नहीं होते। जम्मू कुमार अपनी पत्नी से कहते हैं, मेरे तीसरे मित्र सुधर्मा स्वामी है, उन्होंने आत्मा और कर्म की भिन्न भिन्न व्याख्या करके उसी प्रकार समझाया जैसे सेठ ने राजा को समझाया था। इस तीसरे मित्र की बदौलत ही आत्मा दुख से मुक्त होता है और अपने परम पद पर प्रतिष्ठित होता है। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय। हे आत्मा, अगर तू चाहे तो दुख क्षण भर भी नहीं ठहर सकता, मगर तू धन की कुंजी भी अपने हाथ में रखना चाहता है और स्वर्ग की कुंजी भी अपने हाथ में रखना चाहता है। यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। वस्तुतः सच्चा मित्र वही है जो उपकार करता है, संकट में बचाता है और जो सन्मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करता है। मित्र का यह स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टि से ही समझने योग्य नहीं है, किंतु व्यावहारिक और नैतिक दृष्टि से भी समझने योग्य है। आचार्य सूत्र में कहा है, पुरीसा तुममेवं तुमम मित्तम किम भैया मित्तम मिच्छसी। अर्थात हे पुरुष, तू अपना मित्र आप ही है, दूसरे मित्र की अभिलाषा क्यों करता है। शास्त्र के इस वचन को याद रखो। संसार सागर में अगर नौका का आश्रय लेना हो तो शास्त्र की इन सुक्तियों को मत भूलो। अगर आपने इस तथ्य को ही हम स्वयं ही अपने सुख दुख के विधाता है यह समझ लिया तो दुख आपके पास फटक ही नहीं सकेगा, बल्कि इससे आत्मा को अपूर्व लाभ होगा। वास्तव में दुख और सुख का कर्ता हर्ता आत्मा ही है, लेकिन हम दुख और सुख दोनों के आने पर गफलत में पड़ जाते हैं। सुख के समय आत्मा अहंकार में डूब जाता है और जब दुख होता है तो बिलबिलाने लगता है। आत्मा जब सुख को पुत्र पत्नी परिवार आदि का दिया हुआ मानता है तो अहंकार के साथ उसमें एक जहरीली भावना उत्पन्न होती है, मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरे मुझसे हीन है। यह भावना विषैली भावना है। सुख को दूसरे का दिया हुआ मानकर इस विषमय भावना को स्थान देने से आत्मा अमृत को विष और दूध को शराब बना लेता है। इसके विपरीत जब दुख आ पड़ता है तो दुख के निमित्त कारण पर निरंतर मलिन विचार करता रहता है, फिर अपने ही पैदा किए हुए दुख से दुखी होकर अपने को अनाथ मान बैठता है और अपनी रक्षा की इच्छा से दूसरों को नाथ बनाता फिरता है। वह सोचता है कि भैरव भवानी भूपा आदि की शरण लेने से मेरे दुख का अंत आ जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार तत्व का बोध न होने के कारण आत्मा सुख में अहंकार करता है और दुख में दीन बन जाता है। इस प्रकार सारा संसार अपनी मिथ्या धारणा के कारण परेशान हो रहा है। सौभाग्य से जब कभी कोई ज्ञान धन मिलता है और उसके मिलने पर आत्मा अपने संबंध में विचार करता है तब उसके नेत्र खुल जाते हैं। उस समय उसके समझ में आ जाता है कि अप्पा कत्ता विकत्ताय दुखानय सुहानय। अरे मानव, तू भ्रम में क्यों पड़ा है? अपने अंतरतर की ओर देख, वही तो वह बड़ा कारखाना चल रहा है जहाँ सुख और दुख तेरी भावनाओं के सांचे में ढल रहे हैं और तू बाहर की ओर देखता है। कस्तूरी मृग कस्तूरी की खोज के लिए इधर उधर भागता फिरता है, उसे नहीं मालूम कि कस्तूरी बाहर नहीं उसी के भीतर है। यही दशा तेरी है। तो महात्माओं की वाणी सुन, वितराग के कथन पर श्रद्धा कर और समझ ले कि अपने सुख दुख का दाता तू आप ही है। तुझे सुख या दुख देने का सामर्थ्य दूसरे में नहीं है। अगर सोने चांदी में सुख होता तो सबसे पहले सोने चांदी वालों की ही गर्दन क्यों काटी जाती? स्त्री से सुख होता तो जहर क्यों दिया जाता? इन सब बाह्य वस्तुओं से सुख होने का भ्रम दूर कर दे। निश्चय समझ ले कि सुख तेरी शांति समता संतोष और स्वस्थता में समाया है। तेरी भावनाएं ही सुख को उत्पन्न करती है। स्त्री पुत्र और धन वैभव का अहंकार छोड़ दे। दुख के विषय में भी यही बात है। समस्त संसार की शक्तियां संगठित होकर भी तुझे दुखी नहीं बना सकती। अपने दुख का निर्माण तो तू स्वयं करता है। सिर पर अंगारे जल रहे हैं और कोल्हू में पिल रहे हैं, तब भी तत्वज्ञानी क्या कभी अनाथ भावना उत्पन्न होने देते हैं? नहीं। ऐसे समय में वे जरा भी दुख का विचार करते तो नाथ न रहते, मगर उन्होंने ऐसा विचार ही नहीं किया। वे इस विचार पर दृढ़ थे कि हम अपनी ही आत्मा की शरण लेंगे, स्वयं सन्नाथ बनेंगे, दूसरे को नाथ नहीं बनाएंगे। जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वह हमारे ही प्रयत्नों का फल है, हमारे ही प्रयत्न से उसका अंत होगा। दीन बनकर दूसरे का आश्रय लेने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यही नहीं, ऐसा करने से दुख बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। दीनता स्वयं एक व्याधि है, उसका आश्रय लेने से व्याधि कैसे मिट सकती है? मतलब यह है कि सुख दुख काम
धेनु, वैतरणी, कल्पवृक्ष और कूट, शाल्मली आदि सब वस्तुएं आत्मा से ही उत्पन्न होती है। अब यह भी देखना चाहिए कि आत्मा इन सबको किस प्रकार बनाता है। हे आत्मा, तू अंतर्मुख होकर विचार कर, स्वरूप की ओर देख, तू किस प्रकार सुख बनाता है और किस प्रकार दुख का निर्माण करता है। इस बात को भलीभांति समझ। कब समझा जाए कि तू अपने के लिए वैतरणी बना रहा है और कब समझा जाए कि तूने नंदनवन और कामधेनु का निर्माण किया है, इस बात पर विचार कर। मान लो कि आपके पास एक वस्तु ऐसी है जो दाहिने हाथ में लेने पर रत्न बन जाती है और बाएं हाथ में लेने पर कोयला हो जाती है। आप उस वस्तु को किस हाथ में लेना पसंद करेंगे? दाहिने हाथ में। एक वस्तु दाहिने हाथ में लेने पर फूल की छड़ी हो जाती है और बाएं हाथ में लेने पर काली नागिन बन जाती है। आप उसे किस हाथ में लेंगे? दाहिने में। प्रत्येक आत्मा में ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु को कनिष्ठ बना सकती है और कनिष्ठ से कनिष्ठ वस्तु को श्रेष्ठ बना सकती है। अप्पा नई वेयरनी, अप्पा में कुड़ सामली, अप्पा का मधुहा धेनु, अप्पा में नंदनम वनम, अप्पा कत्ता विकत्ताय, दुहानय सुहानय, अप्पा मित्तम मित्तम च, दुपट्ठिय सुपट्ठियो। उत्तराध्याय सूत्र में यह बताया गया है कि मेरी आत्मा वैतरणी नदी है, आत्मा ही कुटशालमली वृक्ष है, आत्मा ही कामधेनु है और आत्मा ही नंदनवन है। सुखों और दुखों का कर्ता और हर्ता भी आत्मा ही है। सन्मार्गगामी आत्मा ही मित्र है और कुमार्गगामी आत्मा ही शत्रु है। श्री आचार्य सूत्र में भी यही कहा है कि हे पुरुष, तू ही तेरा मित्र है, बाहर के मित्र की तरफ क्यों ताकता है। इसी वाक्य को पलटकर कहा जा सकता है कि हे पुरुष, तू ही मेरा शत्रु है, तू दूसरे को क्यों शत्रु समझता है। मित्रों, जब एक ही वस्तु फूल की छड़ी बन सकती है और नागिन भी बन सकती है और उसका बनाना भी तुम्हारे ही अधीन है, तो उसे नागिन क्यों बनाते हो, फूल की छड़ी क्यों नहीं बनाते। आत्मा कब फूल की छड़ी बनती है और कब नागिन बनती है, इसके लिए कहा गया है दुपट्ठिय सुपट्ठिय। आत्मा जब दुष्कर्म लगती है तो आप ही अपना शत्रु बन जाती है। दुष्कर्म में संलग्न आत्मा अपने आप का वैरी है। इसी प्रकार सत्कर्म में लगी हुई आत्मा अपना मित्र है। दुष्कर्म में लगने का फल दुख के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। आत्मा दुष्कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त होती है और सत्कर्म में किस प्रकार लगती है, इस बात को जरा स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। पहले कानों को ही लीजिए। इन कानों से धर्मोपदेश सुना या वितराग भगवान की वाणी सुनी तो आत्मा ने अपने आप को मित्र बनाया। इसका फल क्या हुआ? तमः फललं खलु एगस्सवि आयरिस धम्मीयस सुवयनस सवनयाये। अर्थात तथा रूप के शमन निग्रंथ के प्रवचन का एक भी वाक्य सुन ले तो उसके फल का पार नहीं रहता। इसके विपरीत कानों को अगर वेश्या का गान सुनने में लगाया या विकथा सुनने में लगा दिया तो आत्मा दू प्रतिष्ठित हो गया। अतएव मनुष्य को विचार करना चाहिए कि इन कानों की बड़ी महिमा है। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय जीवों की अवस्था में अनंत काल तक आत्मा रहा है और उस अवस्था में उसे कानों की प्राप्ति नहीं हो सकी। किसी प्रकार अनंत पुण्य का उदय होने पर पंचेंद्रिय दशा प्राप्त हुई और तब कानों की प्राप्ति हुई। प्रबल पुण्य का व्यय करके आत्मा ने श्रोतेंद्रिय प्राप्त की है। सो क्या इसलिए कि उसे पाप के उपार्जन में लगा दिया जाए? नहीं, इनसे परमात्मा की वाणी सुनना चाहिए। यही कानों का सदुपयोग है। कहा जा सकता है कि दिन भर तो धर्मोपदेश होता नहीं है, फिर दिन भर इनका क्या उपयोग किया जाए। इसका जवाब यही है कि जब धर्मोपदेश सुनने का अवसर न हो तो आत्मा का नाद सुनो। भगवान के स्मरण का नाद आत्मा में चलने दो और इसी अंतर्नाद की ओर कान लगाए रखो। इतना भी न कर सको तो परमात्मा का भजन सुनो। अगर आपने इस तरफ सावधानी रखी तो थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका कितना विकास होता है। आप प्रतिदिन रोज नामचा लिखते हैं, जमा खर्च, पोते, बाकी, लेना देना और जमा पूंजी आदि देखते हैं। संसार में कहावत है कि जिसका हिसाब बराबर हो उसे कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। जो आय व्यय का हिसाब नहीं रखता उसे आय कम और व्यय ज्यादा हो तो उसकी दुकान कितने दिन चलेगी। आप व्यापारी हैं, आय व्यय के हिसाब के महत्व को भलीभांति समझाते हैं। आय रुपए पैसे का हिसाब रखते भी है, मगर संसार से आगे की भी बात कभी सोचते हैं, उसका हिसाब रखते हैं। अनंत पुण्य की पूंजी लगाकर आपने यह मानव भोग पाया है और दूसरी सामग्री पाई है। अब इस सामग्री से आप क्या कमाई कर रहे हैं? सोने के समय रुपयों के आय व्यय का हिसाब कर लेते हो, लेकिन कभी यह भी देखते हो कि मैंने अनंत पुण्य के बदले में नवीन कमाई क्या की है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मूल पूंजी ही आप समाप्त कर रहे हो। खान पान की सामग्री शुभ कर्म के उदय से मिलती है और शुभ कर्म क्रिया से उपार्जित किए जाते हैं। श्रवण के नाम और गोत्र के श्रवण से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह निकला कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा ही दिया खाता हूँ। इस प्रकार की भावना से अहंकार का त्याग होता है। अब यह विचार करना उचित है कि मैं भगवान के घर का खाता तो हूँ, परंतु बदला क्या चुकाता हूँ। कल उपवास किया था, आज दूध पीने लगा तो वह दूध बहुत स्वादिष्ट लगा। उस समय विचारने लगा कि इस एक एक घूंट दूध की कीमत क्या है, यह कैसे पैदा हुआ। साधु होने के कारण मांग लाए, अन्यथा इसे मांगने का क्या अधिकार। गृहस्थों ने गाय पाल रखी है, वे उसे खिलाते पिलाते और बदले में दूध लेते हैं, परंतु
साधुओं ने क्या गाय पाल रखी है? मगर तप और संयम के लिए शरीर की रक्षा करना, इसलिए मांग लाए। तप संयम के नाम पर लाए हुए दूध को पीकर अगर आत्मा तप संयम में लगा तब तो उचित है, अन्यथा एक घुट का बदला चुकाना भी कठिन हो जाएगा। लोगों ने यह दूध हमें तप संयम पालने के लिए दिया, विकारों का पोषण करने के लिए नहीं दिया। धन्ना मुनि बेले बेले का तप करते हुए पानी में ऐसा आहार लेते थे जिसे भिखारी भी पसंद न करे। ऐसा आहार करते हुए भी वे तप करते थे। हे आत्मन, विचार कर कि वे तो नीरस और रूखा सूखा आहार करके भी तप करते थे, और तू कैसा आहार करता है और उसके बदले में क्या चाहता है? इस प्रकार का विचार करने वाला अपनी जीभ पर अंकुश रख सकेगा और उसकी धारणा बन जाएगी कि भोजन जीभ को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, वरन तप और संयम की वृद्धि के लिए है। भोजन करके जो तप और संयम का पालन करता है उसका भोजन करना सार्थक है। जो ऐसा नहीं करता वह अपने माथे पर कर्ज चढ़ा रहा है। दिन और रात्रि संबंधी प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? इनकी नियमितता पर शास्त्र में जो जोर दिया गया है उसका रहस्य क्या है? जो गृहस्थ या साधु प्रतिक्रमण के असली रहस्य और उद्देश्य को समझकर भावपूर्वक प्रतिक्रमण करेगा उसके जीवन में उत्क्रांति हुए बिना नहीं रह सकती। जो ज्यादा बढ़िया खाना खाता है और बढ़िया कपड़ा पहनता है उसे समझना चाहिए कि मुझे उसका ज्यादा बदला देना पड़ेगा। होटल में जाकर एक आदमी चने चबाता है और दूसरा पिस्ते की बर्फी खाता है, इन दोनों में से किसे अधिक दाम देने होंगे? पिस्ते की चक्की वाले को। इसी प्रकार खाना मात्र पराया है, अतएव खाना खाकर अपने कर्तव्य को भूल न जाओ। माथे पर जो ऋण ले रहे हो उसे चुकाने की भी चिंता रखो और यथाशक्ति चुकाते चलो। अगर तुम साधु हो तो वास्तविक साधुता प्राप्त करो, अगर श्रावक हो तो सच्चे श्रावक के गुण प्राप्त करो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भोजन करने की भावना रखो और अंड बंड खाना छोड़ो। श्रावक मांस और मदिरा का सेवन नहीं करता। क्यों? इसीलिए कि इन वस्तुओं के खान पान से प्रकृति सात्विक नहीं रहेगी और खाना इतना भारी हो जाएगा कि उसका चुकता करना कठिन हो जाएगा। साधु तो दूसरों के घर से आहार लाते, पर श्रावक अपने घर का खाते हैं। वह सोच सकते हैं कि हम अपनी कमाई खाते हैं, पराई कमाई नहीं खाते, मगर उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि उनकी कमाई क्या है। जरा अपनी कमाई का विचार तो करो। तुम ऐसे कौन सी चीज अपने हाथ से उत्पन्न करते हो जिससे तुम्हारी या दूसरों के जीवन संबंधी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष पूर्ति होती हो? किसान को ऐसा कहने का अधिकार हो सकता है क्योंकि वह मिट्टी में से अनाज निकालता है। आप किस वीरते पर ऐसा अभिमान कर सकते हो? पैसा कमा लेना अपनी कमाई का खाना नहीं कहलाता। आपके जीवन का उत्कर्ष ऐसी बातों पर गहराई के साथ एकांत में विचार करने से और अपने उन विचारों को अमल में लाने से ही होगा। निसंदेह आप पुण्यशाली है, इसी कारण आपको बुद्धि मिली है। पुण्य से मिली हुई बुद्धि को दूसरों के अपने फंदे में फंसाने के काम में मत लगाओ। बुद्धि के दो काम है, प्रथम यह कि किसी को न फंसाया जाए और दूसरा यह है कि फंसे हुए को निकाला जाए। अगर फंसाने वाला ही बुद्धिमान समझा जाए तो मच्छी मार को सबसे बड़ा बुद्धिमान कहना पड़ेगा। दूसरे लोग कभी कभी किसी को फंसाते हैं, किंतु मच्छी मार का प्रधान धंधा ही मछलियों को फंसाना है। मच्छी मार ऐसी चतुराई से जाल बनाता है कि मछलियां उसमें फंस तो जाती है मगर निकल नहीं सकती। फिर भी ज्ञान पूर्वक विचार करने से प्रतीत होगा कि फंसाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, फंसे हुए को निकालने में ही बुद्धिमत्ता है। इस तथ्य पर विचार करने से आप अपने बुद्धि का सदुपयोग करना सीखेंगे। आप जो खाते हैं पीते हैं उसका कुछ तो बदला दीजिए। आप हल तो नहीं हाँक सकते, परंतु संभाव रखकर संसार को शांति तो दे सकते हैं। प्रत्येक श्वासोश्वास में पाप लगता है, इसका बदला आप किस प्रकार चुकाते हैं? मतलब यह है कि आपको जो इंद्रिया प्राप्त है उनका आप जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक इंद्रिय का बुरा उपयोग भी हो सकता है और अच्छा उपयोग भी हो सकता है। आप अपने कानों से उत्तम पुरुषों के वचन भी सुन सकते हैं, अपना अंतर्नाद भी सुन सकते हैं। इससे आपकी आत्मा सुप्रतिष्ठित होगी। यदि ऐसा न करके दूसरों की निंदा और विकथा सुनने में कानों का उपयोग किया तो आपकी आत्मा दुप्रतिष्ठित हो जाएगी। जिनके कान सामयिक के समय भी ठिकाने नहीं रहते, समझना चाहिए कि उन्होंने आध्यात्मिक स्थिति नहीं पाई है। इस प्रकार जब आप फूल की छड़ी बना सकते हैं तो नागिन क्यों बनाते हैं? आपकी आत्मा में जो शक्ति है वह अनंत पुण्य का निर्माण कर सकती है, फिर उसे आप घोर पाप के निर्माण में क्यों लगा रहे हैं? इन्हीं आंखों से संत महात्माओं को देख सकते हो और इन्हीं से वेश्या का श्रृंगार भी देख सकते हो। सोचो कि किसके देखने में तुम्हारा हित है और किसके देखने से आत्मा का पतन होता है। आत्मा को वैतरणी मत बनाओ, कामधेनु बनाओ। हाँ, अगर किसी को देखकर हृदय में यह विचार आता हो कि यह भी मेरी माता है तो यह बात दूसरी है। ऐसी स्थिति में उसे देखने से आत्मा का पतन नहीं होगा। महाभारत में एक कथा है, अर्जुन तप कर रहे थे, उन्हें डिगाने के लिए एक अप्सरा आई। उसने विकारजनक हाव भाव दिखाने में जरा भी कसर नहीं रखी, लेकिन अर्जुन ने उसके रंग रूप की प्रशंसा करते हुए कहा, अगर मैं इस पेट से जन्मा होता तो मेरा रूप भी ऐसा ही होता। इस विचार के कारण अर्जुन को जो सिद्धि बहुत दिनों में प्राप्त होने वाली थी वह उसी क्षण प्राप्त हो गई। बुरे काम से बचने के लिए कईयों ने अपनी आंखें फोड़ ली है। सूरदास के विषय में यह बात प्रसिद्ध है। भक्त तुकाराम कहते हैं, पापाची वासना नको दाऊ डोला त्यातून आंधळा बराच मी,
वे कहते हैं, प्रभु मुझ पर अगर तेरी कृपा है तो तू इतना कर कि मेरी आंखों में पाप की भावना न आने पाए। अगर तू इतना नहीं कर सकता तो मुझे अंधा तो बना दे। मैं अंधा होना अच्छा समझता हूँ, मगर विकार युक्त आंखों से पराई स्त्री को देखना पसंद नहीं करता। इस प्रकार एक एक इंद्रिय के संबंध में विचार करो और चौकसी करते रहो कि वह कहाँ कहाँ जाती है और क्या क्या करती है। ऐसा करके अगर आप अपने इंद्रियों को अच्छे काम में लगा दिया तो आत्मा कल्पवृक्ष बन जाएगी। इस प्रकार तुम्हारे दोनों हाथों में से एक में नरक की और दूसरे में स्वर्ग की चाबी है, जिसका द्वार खोलना चाहो खोल सकते हो। अपनी एक आंख से कुटशालमली वृक्ष बना सकते हो और दूसरी को नंदनवन बना सकते हो। दोनों का बनाना तुम्हारे अधीन है, जो चाहो बना लो। आपकी शक्ति स्वर्ग और अपवर्ग की ओर भी ले जा सकती है और नरक एवं निगोद में भी घसीट सकती है। जिस ओर जाना चाहो जा सकते हो। अगर अपनी शक्ति का उपयोग करोगे तो कल्याण के भागी होगे और अपने मानव भव को सफल बना सकोगे। जय आनंद।